ओम शांति। बाप दादा कहते एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ, एक रस स्थिति बनाकर विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाओ। तो एकाग्रता की शक्ति के लिए बाप दादा हमें अनेक श्रीमत देते। बाप दादा कहते एकाग्रता अर्थात आत्मा मालिकपन की सीट पर ऐसी सेट हो जो मन बुद्धि सदा आर्डर अनुसार चलें। स्वप्न में भी सेकेंड मात्र हलचल ना हो। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। आत्मा सदा सुख चैन आनंद की अनुभूति करती रहे। अर्थात आत्मा मालिक राजा बनकर स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को अपने आर्डर अनुसार चलाए और एक अधिकार कर खुद राजा बनकर सभी चीजों पर राज करते हुए सुख चैन आनंद की अनुभूति करे। कोई भी कर्मेंद्री व ज्ञानेंद्री में हलचल ना हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें मगन होते हैं। अर्थात एक संकल्प में टिक जाना बाप दादा कहते एकाग्रता है। एकाग्रता अर्थात अनेक जगह से भटकना छुड़ा दे, अर्थात एक पिता की लगन में मगन रहें। देह तथा देह की दुनिया पूरी भूली हुई हो। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ो। अर्थात एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने के लिए शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। माया को हराने के लिए अर्थात माया के विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय लगन में मगन होकर आगे बढ़ते चलो। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। जब यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो इस स्वभाव शब्द के श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव। और जब संस्कार शब्द कहते हो तो अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। तो खुद श्रेष्ठ अर्थ में अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव में टिकना, और संस्कार शब्द आए तो फिर अनादि और आदि को स्मृति में लाना। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। मन बुद्धि को एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। अच्छी स्थितियों के अनुभव में स्थित हो जाओ। भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकाओ मत। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो, इसके लिए एकांत का साधन अपनाओ। एक के अंत में खो जाओ। एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करो। एक से ही सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो।
एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष समय निकालो। 1 सेकेंड भी मिले तो वह अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी छात्रक 1 1 सेकेंड अभ्यास में लगाए तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। अर्थात समय की वैल्यू को जान, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए 1 1 सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। 1 1 सेकेंड में भी अभ्यास करना है कि एक बाबा दूजा ना कोई। वर्तमान समय के अनुसार विश्व की आत्माएं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। रूहानियत में रहने का सहज साधन सिर्फ एक शब्द को अपने आप में अंडरलाइन करो। वह शब्द है एकव्रता भाव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः आ जाती है, अचल अडोल स्वतः बन जाते हैं। एकव्रता बनने से एक मत पर चलना सहज हो जाता है। जब हैं ही एकव्रता तो एक की ही मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है, एक रस स्थिति बन जाती है। वरदाता को राजी करने की बहुत सहज विधि है। उनको एक शब्द ही सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे आदि से अब तक एकव्रता हैं, वही वरदाता को प्रिय हैं। एकव्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध में एकव्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एकव्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। एकव्रता आत्मा के पास कोई भी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो किसी दूसरे को सुनानी पड़े। वह दिल की बातें एक दिलवाला बाप को सुनाकर सदा हल्के रहते हैं। वे साकार रूप में किसी को भी विशेष साथी नहीं बनाते। साथी हैं तो सब हैं, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एकव्रता। ऐसे एकव्रता बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करती हैं और हर बात को सहज पार कर पास विद ऑनर बन जाती हैं। वरदाता को यही एक शब्द अति प्यारा है। एकव्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। तो यह एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। तो सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। ऐसे एकव्रता वाले बच्चे अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। उन्हें कभी मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होती। हर संकल्प में, हर सेकेंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होते हैं। वह ऐसे अनुभव करते हैं जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होती। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर रहते हैं। अर्थात एकाग्रता की शक्ति और एकव्रता बनने से बाप दादा को सहज राजी कर माया पर विजय पा सकते हैं, पास विद ऑनर बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।